चलिए सब लोग को गुड इवनिंग। और आइए बीपीएससी का जो मैथ पढ़ा रहे थे फिर से शुरू करते हैं। इधर होली का हमको एक सप्ताह छुट्टी मिला है। एक सप्ताह में आपको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पढ़ा दें। ऐसे बहुत सारा चैप्टर तो पढ़ा ही दिए थे। मेन चैप्टर अब इधर अब आपका शुरू हुआ है। जो भी पढ़ा है सब इम्पोर्टेंट था, कौन मेन कहें। लेकिन यहाँ से जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, जो सबसे क्वेश्चन पूछा है वो सारा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। और पर डे आपको एक चैप्टर या दो चैप्टर का वीडियो हम आपको भेज देंगे। कल से लाइव ही पढ़ाएंगे। आपको जब फुर्सत मिलेगा, मन है लाइव पढ़िएगा या मन है तो रिकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, जैसे पढ़ लीजिएगा। कल से कोशिश करेंगे लाइव पढ़ाने का ही। टाइमिंग हम आपको ग्रुप में आज भेज देंगे और कल से लाइव पढ़ाएंगे। तो आइए आज परसेंटेज शुरू कर रहे हैं और आज समाप्त भी कर देंगे। एक चैप्टर, इसमें 30 क्वेश्चन है, जो कि बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको 10 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। तो हर एक टाइप से कम तीन तीन क्वेश्चन हम लिए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, तो पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा भी लिए हैं जिससे आपको थ्योरी भी बने। मतलब जो थ्योरी शुरुआत में कुछ बेसिक पढ़ाया जाता है, वो क्वेश्चन में ही हम इसको आपको कन्वर्ट कर दिए और छोटा छोटा थ्योरी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो बोला गया है कि 500 को लगातार 2 बार 20% बढ़ाना है। तो संख्या देखिए, लिख दिए 500। अब 20% बढ़ता है तो हम लोग लिखते हैं 120%। 120% का मतलब हो गया 120/100। और वहीं 20% घटता तब लिखते 100 - 20 80%। बढ़ता है तो 100 में जोड़ के, और घटता है तो 100 में घटा के। और के बार बढ़ाना है, 2 बार, तो 2 बार गुना कर दीजिए। जितना बार बढ़ाना घटाना हो एक ही लाइन में लिखिए। 100 बार बढ़ाना घटाना हो तो भी एक ही लाइन में। तो लाइन चेंज नहीं करना, एक ही लाइन में लिखना है। शुरू वाला देगा, अंतिम वाला पूछेगा, अंतिम वाला देगा तो शुरू वाला पूछेगा, तो इसको आप एक्स मान लीजिएगा। और आइए देखिए कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग तो डेली मैथ पढ़ाते हैं, हमको मैथ पढ़ाने का आदत ज़्यादा है, तो हम तो ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन आप तो ज़्यादा जीके जीएस पढ़ते हैं, आप लोगों में से ज़्यादा लोग का मैथ कमज़ोर है, इसलिए आप जैसे बनाइएगा हम कोशिश करते हैं वैसा ही कैलकुलेशन करने का। हम लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं। 5 × 12 60, 60 में जीरो को छोड़ दिए, बच गया 6, 6 × 12 72, 720 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप वो ऐसे नहीं कर पाइएगा तो आप ऐसे ही कटाइएगा। पहले हम आपको 20 से कटा दिए, अब 25 से ही कट जाएगा 20 बार। 6 × 6 36, 2 72, आंसर हो गया 720। चलिए इसमें देखिए 1200, फिर लिख दिए 1200। एक चीज 20% बढ़ा है तो लिख दिए 120/100। अब देखिए आपको अगला दिक्कत हो जाएगा, अगला इतना परसेंट कम हुआ है। तो ऐसे हम लोग मैथ पढ़ाते हैं तो इसका मान याद रखवाते हैं कि इसका मान होता है 1/3। लेकिन आप में से बहुत कोई याद नहीं होगा, तो आप निकालिएगा, ऐसे निकाला जाता है। 3 × 33 99 1 100। और 100/3 ही मत लिखिएगा, ये परसेंटेज के बदले 100 और लिखा जाता है। 100/300, आई कट के आ जाएगा 1/3। अब अगला इंपॉर्टेंट बात, इतना परसेंट कम किया जाता है, तो कम किया जाता है तो इसको घटा दीजिएगा। 3 में से 1 घटा दीजिए, इसको लिखिएगा 2/3। और वहीं यदि इतना परसेंट बढ़ जाता तो जोड़ के लिख देते हैं, 3 और 1 4/3 लिख देते। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए आंसर। ये देखिए गुना कर रहे हैं 300, 300 से कट जाएगा 4 बार। 4 × 2 8 × 12 96, और आंसर हो जाएगा 960। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए ऐसा। इसमें देखिए कहता है किसी संख्या को इतना परसेंट बढ़ाकर इतना परसेंट कम कर देने पर इतना होता है, तो संख्या बताइए।
तो इसमें अंतिम वाला दिया है, शुरू वाला ही पूछ दिया है, तो शुरू वाला पूछ दिया है तब x मानिए। अब फिर उसी तरह इसका मान निकालिएगा तो आपको आएगा 1/6, जैसे अभी बताए ये हो गया 48, 2 50/300, 1/6। इसका भी निकालिएगा तो आपको आएगा 1/9। अब देखिए बढ़ा कर इतना परसेंट बढ़ाना है तो जोड़ दीजिए 6 या 1, 7/6। आइए देखिए इतना परसेंट कम करना है तो घटा दीजिए, 9 में से 1 घटा दीजिए, 8/9। ऐसे ही लिखा जाता है और इसका मान हो जाता है देखिए 560। तो इसमें अंतिम वाला दे दिया, शुरू वाला पूछ दिया। अब कटा दीजिए, 7 × 8 56, 56 से ही कट जाएगा 10 बार और x का मान हो गया 9 × 6 54 × 10 540। चलिए अगला देखिए, बोला गया किसी संख्या को 20% कम कर देने पर 480 हो जाता है, तो 20% बढ़ा देने पर कितना हो जाएगा। तब देखिए 20% कम कर दीजिएगा तो ये हो गया 80%, और 80% का ही मान दिया है आपको 480। हम लोग इसको कहते हैं परसेंटेज वैल्यू, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 80% परसेंटेज वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू मान है 480। अब बोला गया कि 20% बढ़ाने पर क्या होगा, तो 20% बढ़ेगा तो कितना परसेंट लिख दीजिएगा, 120%। अब इसका मान निकालना है तो हम लोग ऐसे करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं ऐसे, रिलेशन जोड़िएगा। इसका ये के गुना है तो इसका ये 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा। आप 12 × 6 72, आंसर हो जाएगा 720। आप ऐसे कैलकुलेशन करिएगा। एक और देखिए, कहता है किसी संख्या में 15 घटा देने से 20% की कमी हो जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू में 15 कम किया तो परसेंटेज वैल्यू कितना कम हो गया, 20%। इसका मतलब है कि 20% का मान ही 15 है। मान लीजिए कि 20%, ये 15 बढ़ा देता तो कहता है कि 20% बढ़ जाता है, यानी 20% का ही मान 15 है। कहता है कि 50 बढ़ा देने से 10% बढ़ जाता है, इसका मतलब कि 10% का मान 50 है। अब निकालना क्या है, तो संख्या का 40%, तो 40% का मान निकाल दीजिए। अब हम लोग देखिए कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, रिलेशन जोड़ते हैं। इसका ही के गुना है तो इसका ही है दुगुना, तो इधर भी आंसर हो जाएगा 2 गुना, तो 15 × 2 हो जाएगा कितना, 30। कहता है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या सी मान लेते हैं 100, तीसरी संख्या ही मान लिए कितना, 100। अब कहता है कि एक तीसरी संख्या से पहली तीसरी संख्या से 10% और 20% अधिक है, यानी पहला संख्या ये तीसरा से 10% ज्यादा है, इसको लिख दीजिए 110। और दूसरा वाला 20% अधिक है, तो 100 से 20% अधिक है, तो यह हो गया 120। अब आपसे पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा जिसके आगे में का रहे उसको नीचे रखा जाता है, नीचे। तो दूसरी संख्या के बाद का है तो दूसरी संख्या को नीचे रखिए, तो लिखिएगा पहली संख्या 110 बटा दूसरी संख्या 120 गुना 100। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन में देखिए बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो जिसके आगे में का लग जाए उसको नीचे रखना है, तो ऊपर में दूसरी संख्या लिखिएगा 120 बटा में पहली संख्या लिखिएगा 110 गुना कितना, 100। चलिए अब आप कैलकुलेशन करिएगा, इसको कटाइएगा। हम लोग तो याद रखते हैं कि 1/12 मान होता है 8.1/3% का, इसका 11 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 88 है, ये हो जाएगा आपको 3.2/3, आंसर हो जाएगा 91.2/3। लेकिन आप लोग को इतना याद नहीं रहेगा तो आप लोग कटाइएगा ऐसे, 4 से कटाइएगा 25, 4 से कटाइएगा 3, गुना कर दीजिएगा 275/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91.2/3%। उसी तरह यहाँ भी कटाइएगा, ये तो कटेगा भी नहीं, तो आपको आंसर आ जाएगा 1/11, 9.1/11 गुना 12, ये हो जाएगा 109.1/11%। 1200 में 11 से भाग दीजिएगा, आपको इतना आंसर आ जाएगा।
हम लोग ये सब बात याद रखते हैं, चूँकि डेली पढ़ाते हैं। आप लोग को मैथ पर कम ध्यान देते हैं तो आप उतना नहीं हो पाएगा आपसे। सीधे आप भाग दीजिएगा 1200 में 11 से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक है, हम लोग का टाइप है परीक्षा संबंधित, और उसमें पास करना होता है। तो इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे, पास बराबर पास लिख के 2 बार पास करवाते हैं। पहला सुनिए, किसी परीक्षा में पास करने के लिए 50% अंक चाहिए। 50% नंबर आने पर कोई पास कर जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को 35% नंबर आया है और वह 60 अंक से फेल हो जाता है, तो इसमें 60 अंक इसमें जोड़ दीजिए तो ये पास हो जाएगा। 35% नंबर लाया लेकिन 60 नंबर से फेल कर गया, मतलब 15% नंबर से फेल कर गया, वहीं 15% का मान 60 हो गया। चलिए, आपको उतना भी नहीं सोचना है, आपको पास बराबर पास लिख देना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज को एक तरफ कर दीजिए। 35% इसमें आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 15%, और 15% का मान हो गया इधर 60। अब पूछा गया कि पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए था, तो पास करने के लिए 50% अंक चाहिए था। अब आप 50% का मान निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इसका ये 4 गुना है, इसका 4 गुना कर दीजिए, आंसर हो गया आपको 200। हमेशा रिलेशन जोड़ने का कोशिश करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह का। तो लिखते हैं पास बराबर पास। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिला लेकिन 108 अंक से फेल हो गया। तो 30% नंबर लाया लेकिन 108 अंक से फेल हो गया, तो 108 अंक जोड़ दीजिएगा तो ये पास हो जाएगा। इसी एग्जाम में एक दूसरे छात्र को देखिए 52% अंक मिला इसी एग्जाम में, लेकिन न्यूनतम जो कटअप था उससे 24 अंक वह अधिक ले आया, तो इसमें 24 अंक घटा दे रहे हैं ताकि सिर्फ पास ही रहे। परसेंटेज को एक तरफ करिए, यह इसमें घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 22%। आई 24 आके इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 132। अब बोला है कि बताइए पास करने के लिए कितना अंक चाहिए था। तो पास करने के लिए चाहिए 30% आप प्लस 108 नंबर। तो ये जो इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज वैल्यू, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आंसर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछ रहा है तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल देते हैं। तो हम पता करते हैं कि 30% का मान कितना होगा। ये 30% का मान यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका ये 6 गुना है तो इसका 6 गुना हो जाएगा 180। अब पास करने के लिए उसको नंबर कितना चाहिए, तो पास करने के लिए नंबर चाहिए 30%। 30% का मान आ गया 180 प्लस 108 नंबर और चाहिए, तो 108 नंबर जोड़ दीजिए और आंसर हो गया 288। 288 आपका आंसर। चलिए, अब यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये टाइप का हम लोग ऐसे नाम देते हैं, आप परिवर्तित रखना, यानी परिवर्तन ना होना। इसमें क्या होगा कि कोई चीज बढ़ाएगा तो परिवर्तन ना होने के लिए फिर घटाना पड़ेगा। कोई चीज पहले ही घट जाए लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 है, मान लीजिए कोई चीज 100 है, आप इसको 20% कम कर दिए तो ये हो गया कितना 80। अब 80 को फिर 100 करना है तो इसको कितना परसेंट बढ़ाना होगा, यही हमको पता करना है। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि 20% घटा तो 20% बढ़ा, गलती है, वैसा नहीं होता है। इसको बढ़ाना है तो ये देखिए 20 बढ़ेगा। अब परसेंटेज निकालना पड़ता है, बटा में रखना होगा 80 और गुना 100 तो आंसर हो जाएगा 25%। लेकिन आपको ऐसे भी नहीं बनाना है, सिर्फ टाइप पहचानिए। आप परिवर्तित वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको ऐसे बनाइएगा। यदि देखिए ये आपको 20% अधिक हुआ है तो ऊपर में लिखिएगा 20 और नीचे में अधिक कर दीजिएगा 100 प्लस 20 120 और गुना 100। बढ़ेगा तो नीचे बढ़ा के, घटेगा तो नीचे घटा के। चलिए अब इसका आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, और कटाइएगा। यही क्वेश्चन यहाँ भी है, यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। एक संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, अब इसे कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि उसका मान अपरिवर्तित रहे।
इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जाता है कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। ये दोनों एक क्वेश्चन है, तो फिर बनाना वैसे ही है। पहला बार देखिए 20% क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ऊपर में लिखिएगा 20 और बट्टा में कम करके 100 माइनस 20, 80 गुना 100 कटाइएगा, इससे ही 4 बार, 4 से 25 बार, और आंसर हो जाएगा आपको कितना परसेंट, 25%। तो टाइप पहचानिएगा, इस टाइप का नाम है अपरिवर्तित रखना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोई चीज को 2 बार बढ़ाने घटाने के लिए एक अलग टाइप पढ़ना है। तो बोला गया है कि क्वेश्चन पहले रिलेटेड देखिए क्या चीज से है, मूल्य से, खपत से और खर्च से। तो देखिए मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च। इंग्लिश वाले लोग के लिए बोल देते हैं मूल्य हो गया प्राइस, ई हो गया कंजप्शन वस्तु का, आई हो गया एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे दो तीन मेथड से जनरली लोग बनाते हैं, लेकिन जो ज्यादा समय तक याद रहता है वो 100 मान के आप बनाइएगा। तो आप क्या करिएगा कि मान लीजिएगा कि 100, अब सवाल उठता है कि 100 किसको मानेंगे, तो कभी भी 100 मानेगा। ये देखिए और ऐसे ऐसे भी पूछा जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, या मान ली कि कोचिंग का फी और पढ़ने वाले का संख्या, दोनों से जो कोचिंग का डायरेक्टर है उसका क्या निकलेगा, इनकम। या फिर स्पीड इनटू टाइम से क्या निकलता है, डिस्टेंस। वैसा सारे चीज जो दो चीज के गुणनफल से निकलता हो, तो ये सबको 100 मानिएगा। इधर जो देख रहे हैं ये जितना भी चीज है, इधरे वाले को आपको 100 माना जाता है, इसी को क्या मानिएगा, 100। कभी भी इधर वाला को 100 नहीं मानना है, जब भी 100 मानिएगा तो इस सबको मानिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है मूल्य, खपत और खर्च से संबंधित, तो 100 मान लिए। 100 किसको माने आप, 100 आप मूल्य मान रहे हैं कि खपत मान रहे हैं कि खर्च मान रहे हैं, तो खर्च को 100 मानना है। और अगला 2 बात लिखिए, एक बात लिखिए मूल्य के बदले, एक बात लिखिए खपत के बदले। तो मूल्य भी 20% बढ़ा है, खपत भी 20% बढ़ा है, तो मूल्य 20% बढ़ गया तो 120/100, अब खपत भी 20% बढ़ा है तो फिर 120/100। अब इसी का आप कैलकुलेशन करिएगा तो 12 गुना 12 144 निकल गया। ये है पहले का खर्च, आई बढ़ने के बाद का खर्च निकला। अभी ही आपसे पूछेगा कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो 44% बढ़ गया। तो इसका जो एक्सपेंडिचर था या खर्च था उस 44% से इंक्रीज कर गया। यही आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड है। तो लंबाई गुना चौड़ाई से निकलता है क्षेत्रफल। रेक्टेंगल का, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर होता है एरिया। तो जो 100 आप मानिएगा वो 100 मानिएगा क्षेत्रफल को। अब लंबाई 20% बढ़ जाता है तो लिखिएगा 120/100, चौड़ाई 25% कम हो जाता है 75/100। इस सब आप कट कुट करिएगा तो आपको आ जाएगा 90। तो ये है पहले का क्षेत्रफल, आई निकला बाद का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो 10% का कमी हो गया, 10% से आपको डिक्रीज हो गया। तो बस यही ध्यान दीजिएगा कि 100 आप मान किसको रहे हैं, तो 100 इसको मानते हैं, जो दोनों के प्रोडक्ट से निकलता है वही 100 होता है। यहाँ देखिए टिकट का मूल्य दर्शकों की संख्या से रिलेटेड है, यानी मूल्य और दर्शकों की संख्या दोनों के गुणनफल से इनकम निकलेगा। तो जो 100 मानना है वो किसको मानना है, आय को। आय को मान लीजिए 100। अब पहला बात अब लिखिए मूल्य के बदले, तो टिकट का मूल्य 20% कम हो गया है तो लिख दीजिए 80/100। अगला बात लिखना है किसके बदले, संख्या के बदले। तो इसमें यही तो पूछा है कि दर्शकों की संख्या कितना % बढ़ जाता है, अब यही वाला निकाल देना है। तो ये माना कि x% बढ़ जाता है, तो इसको लिखिएगा 100 + x/100। मान लीजिए कि 20% बढ़ता है तो आप लिखते हैं ना 120/100, यानी 100 + 20/100। तो कितना % बढ़ रहा है वही निकालना है।
तो माना कि x% बढ़ता है तो 100 + x/100। और फिर यह अब यहाँ आय निकलेगा तो कहता है कि देखिए आय 20% अधिक हो जाता है, तो पहले का आय 100 माने हैं तो नया वाला आय कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, ये देखिए कट जाएगा, 20 से कटाइएगा 5, 20 से 4, 4 से ही कट जाएगा 30 बार, 30 × 5 150 में 100 घटा दीजिएगा और आंसर हो गया 50%। यानी दर्शकों की संख्या 50% बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टाइप यह है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है आपको, इसको हम लोग नाम देते हैं शेष संबंधित प्रश्न। कहता है कि एक आदमी 20,000 रुपया कमाता है, उसका वेतन है, सैलरी है, वह 20% खाने पर खर्च करता है। यही इंपॉर्टेंट, यहाँ देख लिख दिया शेष का, 10% किराए पर, फिर लिख दिया शेष का, 25% एजुकेशन पर, फिर लिख दिया शेष का, 25% अन्य खर्च है, तो बचत क्या है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं, इसका टाइप का हम लोग नाम देते हैं शेष संबंधित प्रश्न। तो बहुत हल्का है, आप ऐसे बनाइएगा, वेतन आपको कितना है 20,000 लिख दीजिए, और आपको निकालना क्या चाहिए, बचत। तो सारे खर्चा को हटाते चलिए, बचत खुद ब खुद निकल जाएगा। तो देखिए 20% खर्चा किया है क्या चीज पर, खाने पर, तो 20% का शेष बोलिए, या 20% निकाल दीजिए, तो बचा कितना 80%। फिर 10% किराया पर खर्चा करता है तो भी 10% हटा दीजिए, तो बचा कितना 90%। उसी तरह 25% का शेष हो जाएगा 75%, 100 - 25, अब फिर 25% का शेष हो गया 75%। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो आइए कैलकुलेशन भी कर देते हैं। चलिए जीरो ही कटा देते हैं, 2 जीरो, ये हो गया आपको 3/4, यह भी हो जाएगा 3/4। चलिए और कटाइए, तो यहाँ देखिए हम कटा रहे हैं, 400 से ही कट जाएगा आपको कितना बार, 50 बार, 400 से कट जाएगा 50 बार, और 4 से इसको कटा देते हैं 2 बार। अब देखिए हमारा आंसर आ गया, 3 × 3 9, 9 × 9 हो गया 81, आई 2 × 50 हो गया 100, आंसर हो गया आपका 8100। मतलब कैलकुलेशन कर, जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन को दो तरह से जनरली पूछता है, शुरू वाला देगा, अंतिम वाला पूछेगा, अंतिम वाला दे देगा, शुरू वाला पूछ देगा। और यदि आप एडवांस लेवल में करते हैं तो बहुत तरह से पूछेगा, अब पूछ देगा कि किराया पर कितना खर्च करता है, तो थोड़ा एक स्टेप और बनाना पड़ता है। चलिए इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें बचत ही दे दिया है और आय पूछ दिया है, शुरू वाला ही पूछ दिया है, तो मान लेते हैं कि आय है x, सारे खर्चा को निकालिए, 40% का शेष बोलिए 60%, 100 में से 30 घटाइए 70%, 100 में से 50 घटाइए 85%। अभी निकलेगा बचत, इस सारा खर्च को छोड़ दिए तो बचत निकलेगा, और बचत दिया गया है 10,500। x का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन हम कर ही देते हैं, 20 से कटाइए 3 5, ये कटेगा 2 बार, 7 × 3 21 से ही कट जाएगा 5 बार, अब 5 × 10 50 × 2 100, 100 इस पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और आंसर हो जाएगा कितना 50,000। आंसर हो गया आपको 50,000। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसका नाम हम लोग देते हैं मिश्रण संबंधित प्रश्न। तो इस मिश्रण में दो प्रकार का वस्तु मिला है, जिसमें एक वस्तु या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। एक वस्तु, दो वस्तु मिला होगा, दो वस्तु, एक वस्तु या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरा वस्तु न घटेगा न बढ़ेगा। तो जो न घटेगा न बढ़ेगा उसी को बराबर कर देना है। तो जो, फिर से समझिए, एक वस्तु घटेगा या बढ़ेगा, तो जो घटेगा या बढ़ेगा उसको छोड़ देना है, जो बढ़े या घटे उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, दूसरका को बराबर कर देना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो 90 लीटर मिश्रण में 90% दूध है,
कहता है कि देखिए कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। क्या मिला रहा है? पानी, तो पानी को छोड़ दीजिए और दूध को बराबर कर दीजिए। तो लिख देते हैं दूध बराबर दूध, मिल्क बराबर मिल्क। अब क्या करना है कि पहले मिश्रण लिखिए 90 लीटर, ये पहले। अब बाद का मिश्रण कितना? 90 प्लस 6। अब कहिएगा कि ये कहाँ से आ गया? तो बोला गया कि कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो माना कि 90 लीटर पहले मिश्रण था, माना कि उसमें 1 लीटर पानी मिला दिए, तो अब मिश्रण बढ़ के हो गया 90 प्लस 6। तो ये पहले का मिश्रण, ये बाद का मिश्रण। अब यहाँ पर क्या करिएगा कि जो यहाँ लिखिएगा जिसको बराबर कहिए, देखिए दूध लिखे है तो दूध का परसेंटेज यहाँ भी लिखिएगा, दूध का परसेंटेज यहाँ भी लिखिएगा, दोनों जगह दूध ही लिखना है। तो पहले देखिए दूध है 90%, यहाँ भी फिर क्या लिखना है? दूध लिखना है। तो ये देखिए पानी दिया है 25%, तो पानी नहीं लिखना है, दूध लिखना है। तो 25% पानी है तो दूध के परसेंट हो जाएगा 75%। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 से 5 बार, 15 से 6 बार, 5 से ही कट जाएगा 18 बार, 18 6 के 108 में से 90 घटा दीजिए और आंसर हो जाएगा आपको 18 लीटर। एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात है तो पानी को छोड़िए, जो घटे या बढ़े उसी को छोड़ देना है। जो घट जाए या बढ़ जाए उसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। और दूसर का चीज को बराबर कर देना है। तो दूसर का चीज दूध है तो फिर लिख दिए दूध बराबर दूध। पहले का मिश्रण है 90 लीटर और पानी मिलाने की बात है तो माना कि 1 लीटर पानी मिला दिए तो मिश्रण हो गया 90 प्लस x। अब यहाँ जो परसेंटेज लिखना है वो किसका परसेंट लिखना है? दूध का। दोनों जगह परसेंटेज लिखना है आपको, किसका? दूध का। तो पहले दूध था 50% और अब देखिए दूध हो गया है के परसेंट? 30%। यही यहाँ पानी लिख देता तो 100 में से घटा के तो 70% लिख देते। दूध यहाँ भी लिखना है, दूध यहाँ भी, तो दूध 30% बाद में, पहले का दूध 50%। अब बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि पहिलका वाला में घटा के का ही 25 के जगह 75 का ही लिख दिए। तो 25 क्या दिया था? पानी। हमको पानी नहीं लिखना है, हमको लिखना है दूध। तो 100 में से 25 घटा के 75 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा दिया था। चलिए कैलकुलेशन समझ लीजिए। तो सबसे पहले परसेंटेज कटा लीजिए, 30 से इसको कटा देते हैं 3 बार, 3 गुना 50, 150, 150 में से 90 घटा दीजिए और आंसर हो गया 60 लीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ गया आपको चुनाव संबंधित प्रश्न। तो चुनाव वाला क्वेश्चन भी बहुत हल्का होता है, जो कि हम लोग बिहार यूपी के हैं तो चुनाव के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ज़्यादा उसको अच्छा से समझते हैं। तो आइए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी था, एक प्रत्याशी को 60% वोट मिला। तो मान ली कि 2 प्रत्याशी ए और बी है, एक को 60% वोट मिला तो दूसरा को के परसेंट मिलेगा? 40%। अभी दोनों में हार जीत का अंतर के परसेंट का रहा? 20% का। जीतने वाला 20% से जीतेगा, हारने वाला भी 20% से हारेगा। तो जीत हार या हार जीत हुआ परसेंट में 20% से। लेकिन कहता है कि 15,000 मतों से जीत हार होता है, तो ये 20% का मान हो गया कितना? 15,000। अब निकालना क्या है? तो कहता है कि दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो दूसरा को के परसेंट है? 40%। अब यहाँ 40% का मान निकाल दीजिए। तो हमेशा परसेंटेज में रिलेशन जोड़िए, इसका ये दुगुना है तो आंसर इसका भी दुगुना होगा। तो 15 का दुगुना हो गया 30,000, आपका आंसर हो गया। चलिए, एक चुनाव में 75,000 मत पड़ा था, तो लिख दिए 75,000 मत पड़ा था। 75,000 वोट पड़ा जिसमें 20% वोट अनवैलिड हो गया, 20% वोट रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, अनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। तो वोट बचा कितना? वोट बचा 80%। अब बचे हुए वोट में से ना दोनों प्रत्याशी को मिलेगा, तो एक प्रत्याशी को बचे हुए वोट का, बचे हुए वोट मतलब वैध मत, वैध मत का मिला 55%, तो दूसरा को 100 में से 55 घटाइए, दूसरा को मिल जाएगा 45%। यही दूसरा का निकालना है, बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग तो कैलकुलेशन भाई ऐसे करते हैं, अब आप भी समझ लीजिए,
हमारा आदत थोड़ा सा शॉर्ट करने का है, हम लंबा लंबा कम लिखते हैं क्योंकि दिन रात मैथ पढ़ाते हैं। फिर भी हम समझाने का आपको कोशिश करते हैं, और न तो आपको जैसे कटेगा आप अपना कटाइएगा। चलिए देखिए, हम लोग ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, ऐसे आप ही के रूप में पहले कटा देते हैं, लेकिन हम लोग ये सब कटाते नहीं है, डायरेक्ट सोचते हैं। अब 8 से इसमें गुना करिएगा तो 8 को मन ही मन तोड़ दीजिए, 8 को समझिए 2 गुना 4 बराबर 8 हुआ। तो पहले 2 से गुना करिए 150, अब 4 से गुना करिए 600, तो 8 गुना 75 हो गया 600, 600 का 2 जीरो लिख दिए, बच गया 6। अब इसमें 6 से गुना करिएगा, तो 6 को मन ही मन तोड़िए, 2 गुना 3, तो 6 से गुना करना है तो एक बार 2 से करेंगे, एक बार 3 से, 2 से करिए 90 और 3 से करिए 270। आंसर हो गया आपको 27,000। अगला क्वेश्चन आपको जनसंख्या संबंधित है, ये भी बहुत हल्का है। किसी शहर का जनसंख्या आपका 2 लाख है। कहता है कि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ेगा तो 110/100 लिखिएगा। और के साल बाद बोला 2 साल बाद, तो जितना साल कहे उतना बार लिखिएगा। 3 साल कहता तो 3 बार गुना करते, 4 साल कहता तो 4 बार गुना करते, 1 साल कहता तो 1 के बार गुना करते। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आंसर, 11 गुना 11 121 गुना 2 242। इधर है 2 लाख, तो ये हो जाएगा 2,42,000, थोड़ा सा ज्यादा होगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को देखिए, 4 तरह से पूछता है। शुरू वाला देगा, अंतिम वाला पूछेगा, अंतिम वाला देगा, शुरू वाला पूछेगा, शुरू वाला पूछता तो एक्स मान लेते। आई दोनों दे देगा तो ये कितना परसेंट बढ़ा या कितना साल बढ़ा, बढ़ने घटने का रेट या टाइम, दोनों में से कोई एक चीज पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को 4 तरह से पूछा जाता है। शुरू वाला देगा तो अंतिम वाला पूछेगा, अंतिम वाला दे देगा तो शुरू वाला पूछेगा, शुरू वाला पूछेगा तो क्या करिएगा, एक्स मानिएगा। और शुरू वाला अंतिम वाला दोनों दे देगा तब तो या तो बढ़ने घटने का रेट पूछेगा, नहीं तो टाइम पूछेगा। चलिए बोला गया कि देखिए, इसमें बोला गया कि 3 साल पहले का बताइए, तो पहले का निकालना है तो एक्स मानिए। 5% की दर से बढ़ा है तो 105/100। के साल बढ़ा है 3 साल, तो 3 बार लिख दीजिए, 105/100 लिख दीजिए 3 बार। और 3 साल के बाद हो गया इतना 185/220। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 5 से कटाइएगा, 21 20 21 20, सब एक ही तरह से कटेगा। 21 से इसको कटाइएगा तो 21 गुना 8 168, 21 गुना 8 168 42, इतना बार कटेगा। और कटाइएगा 21 का स्क्वायर, आपको ये 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर याद होगा 441, 441 से 20 बार कट जाएगा। आप गुना करिए, 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 16, और 0 1 2 3 4 0, यही आपका आंसर हो गया। 1,60,000 का आंसर हो गया। चलिए एक और देखिए, इसमें टाइम वाला अति रेट वाला भी लिख दिए है। एक शहर का जनसंख्या है 10 करोड़, इसको आप करोड़ समझिएगा। कहता है कि कहता है कि कितना परसेंट की दर से बढ़ा है, तो माना कि x% की दर से बढ़ा है, तो 100 + x/100। कितना साल बढ़ा है, तो 3 साल बढ़ा है, तो 3 बार गुना करिए, चाहे पावर में 3 भी दे सकते हैं, चाहे तो 3 बार गुना करिए या पावर में 3 दे दीजिए। और 3 साल के बाद हो गया है 13.31 करोड़। बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन ऐसे, 100 + x/100 होल पावर 3। अभी 10 को इधर बटा में कर दीजिए, ये डेसिमल हटा देगा तो नीचे 2 गो जीरो आ जाएगा, 1331/1000। अब देखिए क्या करना है, यहीं पर आपको समझना। यहाँ पावर 3 है तो इसको भी 3 पावर में लगाना है। अब आपको खुद से दिमाग लगाना है कि किसका पावर 3 1000 होता है, तो 10 का, और किसका पावर 3 1331 होता है, तो 11 का। ये बात खुद से सोचना पड़ेगा। आई फिर ध्यान भी रखिएगा, ये फिर एक बात का ध्यान भी रखिएगा, ये 3 पावर में है तो ये 3 पावर में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन जनरल तरह से बनाना संभव नहीं है।
फिर लॉग टेबल का यूज करना होगा। तो जैसा पावर इधर आएगा वैसा पावर उधर निश्चित रूप से आएगा। अब आइए, पावर बराबर होता है तो बेस भी बराबर होता है, तो इधर हो गया 100 प्लस एक्स बाई 100। आई पावर को छोड़ दीजिए तो 11/10। अब कैलकुलेशन करिएगा, एक्स का मान निकाल लीजिएगा, तो कटा दीजिएगा, तो गुना करिएगा, 110 में से 100 घट जाएगा और एक्स का मान हो गया 10%। चलिए, जनसंख्या वाला एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किसी क्षेत्र में पुरुष और महिला का कुल जनसंख्या 5000 है, मेल और फीमेल दोनों मिला के 5000 है, तो इसको दो भाग में बांटिए। तो मैथ में दो भाग में बांटने का नियम बताया गया है मैथ में, कि एक भाग को एक्स मानते हैं और दूसरा टोटल माइनस एक्स। तो एक को एक्स मान लिए तो दूसरा हो जाता है 5000 माइनस एक्स। अब मान लीजिए कि मेल का संख्या है तो ये हो गया फीमेल का संख्या। अब क्वेश्चन कहता है, अच्छा दोनों मिला के दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फिर हो जाएगा कितना, 5000। फिर हो जाएगा कितना, 5000। तो चलिए, वो अभी लिखना नहीं है। अब कहता है कि पुरुष की जनसंख्या 15%, महिला की जनसंख्या 10% बढ़ा है। ई बढ़ा है 15%, ई बढ़ा है 10%। अब यहाँ पर लिखिए कि टोटल कितना बढ़ा, टोटल बढ़ा कितना। तो देखिए 5000 पहले था, अब हो गया 5600। तो 5000 से 5600 हो गया, तो बढ़ा कितना, तो बढ़ा यह 600। पुरुष बढ़ा 15%, महिला बढ़ा 10%, लेकिन दोनों मिला के कितना बढ़ा, तो 600 बढ़ा। लेकिन अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि 115 काहे नहीं लिखे, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ 115 लिखिएगा तो यहाँ 110 लिखिएगा, तो यहाँ 600 नहीं लिखिएगा, तब लिख दीजिएगा आपको 5600। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक्स का 15% में एक्स का 10% घटाइएगा तो एक्स का 5% आएगा। आई 10% से इसमें भी गुना करिएगा, तो 10% से इसमें गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 500। 500 और 600 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 100। आई एक्स का मान निकाल दीजिए, अब आपका आंसर आ गया। ऊपर 20 बार कटाइएगा, क्रॉस गुना करिएगा तो एक्स का मान हो गया 2000। 2000 जो संख्या निकला वो किसका संख्या निकला, पुरुष का। तो जनसंख्या वाला क्वेश्चन ये दो तरह का पूछता है। अगला जो क्वेश्चन है वो सेट थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है। और देखिए ये होता है दो सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी अब 3 सब्जेक्ट भी दिया जा रहा है। हम दोनों तरह का आपको बता दे रहे हैं। तो सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन में याद रखिएगा, टोटल ऐसे निकाला जाता है, टोटल बराबर पहला प्लस दूसरा माइनस कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। अगला बात, क्वेश्चन रहेगा पास फेल से संबंधित, तो सबको रखिएगा पास 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 में, या सबको रखिएगा फेल 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 में, मिला के नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि एगो पास रख दिए एगो फेल रख दिए। क्वेश्चन रहेगा चाय कॉफी पीने से संबंधित, तो सबको रखिएगा पीने वाला में, या सबको रखिएगा न पीने वाला में। अखबार पढ़ने वाला रहेगा तो सबको रखिएगा पढ़ने वाला, या सबको रखिएगा न पढ़ने वाला। खेल संबंधित रहेगा तो सबको रखिएगा खेलने वाला में, या सबको रखिएगा न खेलने वाला में। बस यही ध्यान रख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि 38% छात्र गणित में, 57% छात्र अंग्रेजी में फेल रहे। तो हम बना रहे हैं फेल, सबको रख रहे हैं फेल में, सबको रख रहे हैं फेल में, सबको रख रहे हैं क्या चीज में, फेल में। तो पहला सब्जेक्ट में कितना फेल है, 38%। चलिए दूसरा सब्जेक्ट में कितना फेल है, 57%। अच्छा आई कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में कितना फेल है, 19% छात्र फेल है, तो माइनस लिख दिए 19%। ये देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों से निकलता क्या चीज है, टोटल, तो ये टोटल फेल निकलेगा। अब कैलकुलेशन करिए, तो 8 7 15, 15 में से 9 घटा दीजिए 6, 3 5 8, 8 में से 1 घट गया 6, यानी 76% लोग टोटल फेल कर गया 76%।
76% किस में फेल किया, पहला में कि दूसरा में कि दोनों में? नहीं, सब मिला के जितना भी लोग एग्जाम दिया था उसमें 76% लोग फेल कर गया। तो बोलिए पास के परसेंट कर गया? तो 100 में से 76 घटाइए, 24% लोग क्या कर गया, पास कर गया। तो यही पूछा था और यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से देखिए, यह क्वेश्चन है अखबार पढ़ने संबंधित। तो सबको रखिए पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पहला अखबार पढ़ने वाला, दूसरा अखबार पढ़ने वाला, दोनों अखबार पढ़ने वाला, टोटल पढ़ने वाला। तो देखिए पहला अखबार पढ़ने वाला 50% लोग है, प्लस दूसरा अखबार पढ़ने वाला 45% लोग है, माइनस दोनों पढ़ने वाला का संख्या हमको निकालना है, तो मान लीजिए x%। अब टोटल पढ़ने वाला कितना है, ये हो गया पहला अखबार पढ़ने वाला, दूसरा अखबार पढ़ने वाला, ये दोनों अखबार पढ़ने वाला, लेकिन टोटल ये निकलेगा कुल पढ़ने वाला। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 20% लोग कोई अखबार नहीं पढ़ता है, यानी अखबार पढ़ते हैं कितने परसेंट लोग, 80% लोग। 80% लोग अखबार पढ़ते हैं, या तो पहला पढ़ते हैं, या तो दूसरा पढ़ते हैं, या तो दोनों पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि 80% लोग अखबार पढ़ते हैं। अब x का मान निकाल दीजिए, तो ये हो गया 95 में से 80 घटा दीजिए 15%, तो 15% निकला दोनों पढ़ने वाले, यानी 15% निकला कॉमन। दोनों में जो कॉमन पढ़ने वाले हैं वो है 15%। अब कहता है कि केवल प्रभात खबर पढ़ने वाला कितना है। तो याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जब भी ओनली कहेगा, जब भी केवल कहेगा, तो केवल के लिए दोनों वाला को माइनस कर दिया जाता है, कॉमन वाला को माइनस कर दिया जाता है। तो देखिए प्रभात खबर पढ़ने वाला कितना लोग है, तो प्रभात खबर पढ़ने वाला 45% लोग है। लेकिन ये बोला केवल, तो केवल के लिए कॉमन वाला को घटा देते हैं, तो कॉमन निकला के परसेंट, 15% इसमें घटा दीजिए, यानी 30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रभात खबर पढ़ते हैं। प्रभात खबर 45% लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो 45 में 15% ऐसे लोग हैं जो प्रभात खबर तो पढ़वे करता है, साथ में हिंदुस्तान भी पढ़ता है। तो केवल और केवल ओनली प्रभात खबर पढ़ने वाला हो गया 30%। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देना है, तो टोटल संख्या आपको कितना दिया है, 300। आप 300 का निकाल दीजिए कितना परसेंट, 30%। कैलकुलेशन करिएगा, आंसर हो जाएगा 30 गुना 3 90। एक और बात याद रखिएगा, ओनली के लिए क्या करते हैं, कॉमन वाला को घटा देते हैं। जैसे ओनली ए कहेगा तो ए माइनस कॉमन, ओनली बी कहेगा तो बी माइनस कॉमन, कॉमन वाला को घटा देने से ओनली निकलता है। एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है कि खेल संबंधित है, 75% लोग पहला खेल खेलता है यानी क्रिकेट खेलता है, 45% लोग हॉकी खेलता है, दोनों खेलने वाला निकालना है, तो मान लीजिए x%। अब खेलता कितना है, तो क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक छात्र खेलता है, प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या तो हॉकी या तो दोनों खेलता है, तो खेलने वाला का संख्या यहाँ 100%, यानी जितना लोग है उस सब के सब खेलता है, न खेलने वाला कोई है ही नहीं है। कहता कि 10% लोग कोई खेल नहीं खेलते हैं, तब लिख देते 90%, लेकिन जितना भी लोग है सब लोग खेलता है, इसलिए यहाँ 100% लिखना पड़ा। अब x का मान निकाल दीजिएगा, तो ये 120 में से 100 घटाइएगा, ये निकल जाएगा 20%। तो 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कॉमन मतलब दोनों खेल खेलते हैं। अब 1500 टोटल दिया है, 1500 का निकाल दीजिए के परसेंट, 20%। तो इसका 20% निकाल दीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा कितना, 300। यही निकल गया दोनों में जो कॉमन है। कॉमन का मतलब हो गया दोनों खेलने वाला, दोनों खेलने का मतलब ही हो गया क्या चीज, कॉमन। एक और देख लीजिए, अब तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड,
तो 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड में टोटल निकालने का मेथड है पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा में 2 कॉमन वाला घटाइएगा, 2 कॉमन वाला घटाइएगा, यानी कुछ कॉमन होगा ए बी में, कुछ कॉमन होगा बीसी में, कुछ कॉमन होगा एसी में। जो कोई 2 में कॉमन है उसको घटाइएगा, प्लस जो तीनों में कॉमन है उसको जोड़िएगा। तो कुछ कॉमन होगा जो ए बी सी तीनों में कॉमन होगा। यही इसका मेथड है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, कोई जो 2 में कॉमन है उसको घटा देना है और तीनों में कॉमन है उसको फिर से जोड़ लेना है। ये 3 सब्जेक्ट का मेथड है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है किसी छात्रावास में कुल 80 छात्र थे, जिसमें 21 छात्र पहले प्रोफेसर के यहाँ पढ़ते हैं, चलिए 44 छात्र दूसरे प्रोफेसर के यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद 38 छात्र तीसरे प्रोफेसर के यहाँ पढ़ते हैं। यही हो गया पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। अब 2-2 में कॉमन वाला को घटाते हैं, तो 5 छात्र कोई 2 आदमी के यहाँ कॉमन है, देखिए रवि कुमार मनीष कुमार के यहाँ कॉमन है। 11 छात्र रवि कुमार और अनिल अनल के यहाँ कॉमन है। उसके बाद 9 छात्र मनीष कुमार और रवि अनिल अनल के यहाँ कॉमन है। ये 2 कॉमन वाला घटा देना है और तीनों कॉमन वाला जोड़ लेना है। तो कहता है कि कितने छात्र तीनों प्रोफेसर के यहाँ पढ़ते हैं, तो उसका संख्या मान लीजिए x। ये x तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन वाला जुड़ता है। अब इसी का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए ये आपको इधर आके जुड़ जाएगा। तो 9 1 10 5 15 0 15, 15 में से 8 घटाइए 7, 7 में से 4 घटाइए 3, 3 में से 1 घटाइए 2। फिर आइए 1 1 8 9, 9 में से 3 घटाइए 6, 6 में से 4 घटाइए 2, 2 में से 2 घटाइए 0। तो आंसर आ जाएगा 2। तो 2 छात्र ऐसे हैं जो तीनों प्रोफेसर के यहाँ पढ़ते हैं, वो तीनों के यहाँ कॉमन। चलिए अब आपको लास्ट सबसे अंतिम टाइप है, यह मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें आप याद रखिएगा, सीधा सीधा याद रखिएगा, क्षेत्रफल के लिए 2 बार बढ़ाना या घटाना है। या 2 बार परिवर्तन करना है, और आयतन पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम के लिए 3 बार, वॉल्यूम के लिए 3 बार बढ़ाना या घटाना है। सीधा सीधा आप याद रखिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 25% कम हो जाता है, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल के लिए के बार 2 बार, और 100 मान के बनाएगा। पहले का क्षेत्रफल 100 मान लिए, 25% कम का मान हो गया 75%, 2 बार लिख दीजिएगा 75%। आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा 56.25। 75 का स्क्वायर इतना होता है, 100 से इतना हो गया। अब कमी निकाल दीजिए, यानी 100 में से इसको घटा देना पड़ेगा। तो 100 में से 56 घटाइए 44, 25 पैसा और घटा दीजिए, 43.75%। चलिए एक बार और देखिए, कहता है कि क्षेत्रफल में क्या वृद्धि या कमी होगा। तो पहले का क्षेत्रफल 100 मान लीजिए, 20% बढ़ता है तो 120/100। 2 बार परिवर्तन करना है, एक बार 20% बढ़ा दिए, और चौड़ाई 20% कम हो जाता है तो 80/100। कैलकुलेशन करिएगा तो 12 गुना 8 हो गया 96, और यह 100 से 96 हो गया, 4% का कमी हो गया। यह एक मेथड से नहीं, बहुत तरह के मेथड से बनता है। ये मेथड इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद ज्यादा रहेगा। अब ऐसे इसका फॉर्मूला है, कोई चीज x% बढ़ता है x% घटता है, तो ऑलवेज x²/100% का कमी होता है। तो 20²/100, 4% का कमी हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही बनाइएगा, चूंकि शुरू से आपको आदत ऐसे लगा दिए, चूंकि यह याद लंबे समय तक रहता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर बोलता है, यह है त्रिभुज,
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से क्षेत्रफल निकलता है। तो देखिए हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, 3 चीज पर ध्यान देना। इसके पहले ताए थे आधार पर, ऊंचाई पर और क्षेत्रफल पर। तो 100 तो मानना ही है, तो 100 इन तीनों में से किसको मानिएगा? एरिया को। एक बात लिखिए आधार के बदले, एक बात लिखिए ऊंचाई के बदले, फिर यहाँ एरिया में परिवर्तन निकलेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई 20% कम हो जाता है, ऊंचाई 20% कम हो जाता है तो 80/100। अब कहता है कि आधार को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, इसको कुछ परसेंट बढ़ाना है, तो माना कि x% बढ़ाया जाए तो 100 + x/100। क्षेत्रफल 20% बढ़ जाता है, तो यह पहले का क्षेत्रफल, बाद का क्षेत्रफल हो जाएगा 120। कैलकुलेशन करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 150 में से 100 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 50%। किसी वृत्त का त्रिज्या 20% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल। तो जब भी क्षेत्रफल कहे तो 2 बार, तो 20% 2 बार बढ़ा दीजिए, 144% आ जाएगा। 120/100, 120/100। 12 गुना 12 144, 44% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए, और आयतन में कहेगा तब के बार? आयतन में कहेगा तो 3 बार। आयतन में कहेगा तो कितना बार? 3 बार। कहता है कि एक गोला का त्रिज्या 10% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल और आयतन कितना कितना बढ़ेगा? तो क्षेत्रफल कहेगा तो 2 बार, 100 मानिए, 10% वृद्धि का मान हो गया 110/100, 2 बार लिखिए। और वहीं आयतन बोल दिया तो आयतन के लिए के बार? आयतन के लिए 3 बार। पहले का आयतन 100 मान लिए, अभी आयतन के लिए 3 बार, तो 110/100 गुना कर दीजिए, कितना बार? 3 बार। तो इसका कैलकुलेशन करेगा तो 11 गुना 11 121 आ जाएगा। 11 का क्यूब 1331 होता है, ये आपका इतना आ जाएगा। तो ये देखिए 100 से इतना हो गया, यानी 21% का वृद्धि हो गया। और यह 100 से इतना हो गया तो 100 इसमें घटा दीजिएगा, 33.1% का वृद्धि हो गया। और आपका परसेंटेज समाप्त हो गया। तो परसेंटेज में आपको सब मिला के हम कितना क्वेश्चन आज आपको बताए? 34 क्वेश्चन बताए। 34 नहीं, 33 को क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन सारा टाइप टच किए हैं, ऐसा कोई टाइप नहीं है जो छोड़े हैं। हर एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन, कोई कोई में 4-4 क्वेश्चन बताना पड़ा, आपको बता दिए। तो डेली हम पर डे 1 या 2 चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। एक चैप्टर तो निश्चित रूप से चलेगा, पूरा हमको छुट्टी है, आपको मैक्सिमम आपको चैप्टर हम आपको समाप्त कर देंगे। डेली हम आपको 2 चैप्टर का वीडियो भेज दिया करेंगे, लाइव पढ़ा देंगे। कल से आपको लाइव ही पढ़ा देंगे। यही टाइम 7 बजे जो आप लोग का टाइम था, 7 बजे से हम लाइव आएंगे, एक चैप्टर समाप्त कर देंगे। कोशिश करेंगे कि सुबह में भी आपको एक चैप्टर का लाइव आइएगा तो लाइव, नहीं तो इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे। लेकिन डेली एक चैप्टर, या कोशिश करेंगे 2-2 चैप्टर आपका समाप्त हो जाए, मैथ हम आपको समाप्त कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।